तो भाई क्या नौकरी थी चपरासी की, ताकि वो उनके जूते साफ करते रहे, उनको चाय पिलाती रहे। इतनी बेकार सरकार और इतनी बेकार एडमिनिस्ट्रेशन हमने आज तक नहीं देखी। राहुल भट्ट जो हैं, क्या उनकी जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपया? ये क्लास 4 की नौकरी जो दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो वहां पे जाके पोछे मारते रहे, ताकि वो जाके टेबल साफ करे। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, 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 राहुल भट्ट जो हैं, क्या उनकी जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपया थी? हमारी जो सरकार है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, वो इतनी बहरी, अंधी, गूंगी है, इतनी बेशर्म सरकार है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए किया कि इनको 5 लाख रुपया दे दिया जाए, ये सारे शांत हो जाएंगे। क्या राहुल भट्ट की जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपया थी? दूसरा, उन्होंने बोला कि हमने इनको नौकरी दे दी, तो भाई क्या नौकरी थी चपरासी की, ताकि वो उनके जूते साफ करते रहे, उनको चाय पिलाती रहे। गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आई कि वो क्या नौकरी दे रहे हैं। इतनी बेकार सरकार और इतनी बेकार एडमिनिस्ट्रेशन हमने आज तक नहीं देखी, जिसको ये समझ नहीं आती है कि एक जो शहीद हो गया, एक तो ये उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उसके बाद उसकी वाइफ को ये क्लास 4 की नौकरी जो दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो वहां पे जाके पोछे मारते रहे, ताकि वो जाके टेबल साफ करे। इनको शर्म नहीं आती है कि ये क्या कर रहे हैं? इनमें गैरत ही नहीं बची हुई है। आईजीपी भी आपसे मिलने आए, ड्यूकॉम भी आपसे मिलने आए, क्या बातचीत हुई उनसे और क्या सेटिस्फेक्शन दिलाया उन्होंने? देखिए, गवर्नमेंट कहती है हम करेंगे। अगर आप कल भी देखेंगे तो हमारे गवर्नर साहब ने बोला कि हमें थोड़ा पेशेंस रखें, हम करेंगे। मतलब ये है साफ शब्दों में, एक राहुल गया, कम से कम 10-15 और जाने चाहिए। डिसीजन लेने में एक सेकंड लगता है। उनको पता नहीं है पिछले 12 साल में क्या हो रहा है, पिछले 32 साल में क्या हो रहा है। गवर्नर साहब भी जब अगर ये बात बोलेंगे तो ये बहुत अफसोस वाली बात है। कल अब ये 1-2 दिन पहले ही बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना भी यहाँ आए थे, वो भी आपसे मिले, तो क्या बातचीत हुई उनसे? क्या आपको लगता है कि सरकार जो सुन रही है, सुन के या तो अनसुना कर रही है या आपके जो भावनाएं हैं उनको समझ नहीं पा रही है? देखिए, गड़ियाली आंसू तो कोई भी बहा ले, गड़ियाली आंसू तो आप भी बहा लो, गड़ियाली आंसू मैं भी बहा लेता हूँ। क्या आज आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई दिखाई दिया? अगर उन्हें हमसे प्यार होता, आज उनकी तरफ से कोई ना कोई यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आना चाहिए था। क्या दिखा आपको? आपको समझ नहीं आती है वो क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित है, ये पहले भी दबा हुआ था, ये अब भी दबा रहे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये वो कश्मीरी पंडित नहीं है जो 1990 में था। हमें पता है हमारे हक और हकूक क्या है। अगर हम चाहते हम भी आज पत्थरबाजी कर सकते थे। हम यहाँ पे सिविलाइज लोग हैं, हम बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं है। ये जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बेचारे पुलिस वाले लगा दिए, ये भी किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा होगा। ये हमारे साथ चल रहे हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बेचारे हैं। ये भी अगर हम यहाँ पे 10 बजे आए तो 8 बजे से बेचारे लगे होंगे। हम इनकी भी उतनी ही कदर करते हैं जितनी हम अपने बच्चों की, अपने बीवियों की, अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की करते हैं। ये हमारे लिए यहाँ पे हैं। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाई नहीं देता है कि वो भी कम से कम कुछ अपना हक अदा करे? ये मुझे यहाँ ये आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएम पैकेज के तहत आपको रिहेबिलिटेट करने की जो कोशिश थी वो किस हद तक नाकाम हो गई है? आपके सामने ही है। ये तो हमेशा यही कहते थे कि हम आपको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। ये जैसे आपको पता होगा, घर में कूड़ा करकट होता है, हम उसको अंदर से निकालते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। इन्होंने भी वही किया। हमारे को एक जगह से उठा के कहा आपको रिहेबिलिटेट कर दिया, अब जाके मरते रहो। क्या आज तक पिछले 10 साल 12 साल में किसी ने हमारी सुध ली? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे पास आया कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या कुछ है आपको? कभी किसी ने नहीं पूछा। आज कश्मीरी हिंदू पंडित आज सड़क पे निकला है, आज इनको होश आ गई, इनकी नींद टूट गई। अरे ये क्या हो गया? अब हम भी कुछ सोचें, अब कुछ तो करें। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये दावे जो है ये सिर्फ कागजों में मेंशन है ये दावे, लेकिन अगर रियल टाइम में देखा जाए अभी ग्राउंड लेवल पे ये दावे फुलफिल नहीं हो रहे। जो प्रोमिसेस इनके साथ किए थे वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो पा रहे। अभी जो लगातार इनकी 10 दिनों से डिमांड है, 10 दिनों से सिर्फ एक ही डिमांड है कि इनको सेफर प्लेसेस की तरफ रिलोकेट किया जाए। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज हब, श्रीनगर, कश्मीर।